आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या कोई गम ऐसा है जिसमें खुदकुशी करना जायज़ हो? नहीं भाई, किसी गम में जायज़। ये साहब कह रहे हैं कि जी मुझे हैंड प्रैक्टिस की आदत थी, मुझे नहीं पता था कि ये गुनाह है, फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, बाद में मैंने तौबा कर ली, तो क्या मुझे गुनाहगार माना जाएगा? मुझे क्या करना होगा? भाई आपने तौबा कर ली, अल्लाह से गिड़गिड़ा के बस भूल जाए उस गुनाह को। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, हदीस में आता है जो गुनाह से तौबा कर ले ऐसे जैसे गुनाह किया ही नहीं उसने, बस भूल जाए इस गुनाह को हमेशा के लिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। और शादी करें जल्दी ताकि दोबारा कहीं आदत ना पड़ जाए। छोटी बच्चियों को बचपन में पैंट शर्ट पहना सकते हैं या नहीं? ना पहनाएं तो अच्छा है। बच्चियों को हमेशा शुरू से ही खुले डुल्ले लिबास से मानूस करना चाहिए, और ताकि उनको बचपन में जो लिबास पहना दिया ना बच्ची, उसी से मानूस होगी, ये ध्यान में रखें। ये जो स्लीवलेस और आधे आधे कपड़े बचपन में बच्चियों को पहना देते हैं, ये जुल्म कर रहे होते हैं। तो बच्चियों को बचपन में प्रॉपर ड्रेस पहनाएंगे तो आदत हो जाएगी। तो मैं इसको पसंद नहीं करता कि बच्चियों को पैंट शर्ट पहनाई जाए। मैं इसलिए नहीं कि शरीयत, इसलिए नहीं कि मेरी क्या हैसियत है, शरीयत का मिजाज नहीं है, वो चुस्त लिबास होता है। ख़वातीन को तो ढीला ढाला लिबास पहनना चाहिए। सना साहिबा इंडिया से, मुफ्ती साहब 2 महीने पहले हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। हमें इनकी बहुत याद आती है, रोना आता है। लोग कहते हैं रोने से तुम्हारे वालिद साहब गुनाहगार होंगे, तो क्या हम रो सकते हैं या नहीं रो सकते हैं? भाई चीखने चिल्लाने से गुनाह होता है? रोना तो एक फितरी चीज़ है। अब्बा हैं भाई, सारी ज़िंदगी साथ गुजारा, उन्होंने आपको पाला पोसा, घर दिया, इज़्ज़त दी, ख़ानदान दिया, आपकी वालदा को भी छाँव दी उन्होंने। माँ जो बच्चे को पालती है इज़्ज़त के साथ, बाप की छाँव होती है तो पालती है। तो ये तो मैं तो 6 महीने तक रोता रहा था, लेकिन किसी को बताता भी नहीं था, छुप छुप के रोता था जब वालिद साहब की याद आती थी। उसके बाद भी रोता रहा, 6 महीने तो बहुत ज़्यादा याद आती थी, ये तो नेचुरल है। अलबत्ता बस खुद से गम बढ़ाना शरीयत में अच्छा नहीं है। ये सोच के सब्र करें भाई, सब ने जाना है। ईमान पर मौत हुई है, आमाल पे मौत हुई है, जो थोड़ी बहुत कोताहियाँ हुई हैं तो हमें अल्लाह ने तौबा का ऑप्शन दिया है, हम तौबा करेंगे उनके लिए, मग़फ़िरत की दुआ करेंगे उनके लिए। तो इस तरह से करते रहें तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। हाँ, चीखना चिल्लाना हर वक्त, दुखड़े आबे ये मेरे अब्बा मर गए, भाई मेरे अब्बा ये हो गए, हर वक्त गम पेश करते रहना, ये बुरा अमल है। देख घुमा कर मन्नत मांगना कैसा है? ये कैसा होता है भाई? ये जायज़ नहीं है भाई। मन्नत मानना है तो सीधे ज़बान से बोल दें, अल्लाह तूने मेरा ये काम किया तो मैं इतने रोज़े रखूँगा। लेकिन मन्नत मानना पसंदीदा काम नहीं है। बहुत से लोग ज़बान से अपने ऊपर ऐसी ऐसी चीज़ें लाजिम कर लेते हैं, उनसे फिर होती नहीं है वो, तो ये अच्छा शरीयत में इसको पसंद नहीं किया गया। बाकी देखें घुमाना वमाना बकवास है, फजूल काम है। नामहरम से किसी काम की मजबूरी में बातचीत करना या इससे फ़ोन पर ज़रूरी काम के लिए बात करना कैसा है? ज़रूरत के वक्त जायज़ है, लेकिन अपने जज्बात पे भी कंट्रोल करें, बहन समझ के बात करें, बोलें भी उसको बहन। जब किसी नामहरम को आप सिस्टर बोल देना तो आधा फितना वैसे ही ख़त्म हो जाता है। आंटी ना बोलें, अगर आंटी बोल दिया तो वो फिर हालात के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। बहन बोल दें काफ़ी है। अच्छा मेरे भाई, अगर कोई 90 साल की भी हो ना आंटी, फिर भी ना बोले। अगर कोई तहज्जुद पढ़कर वितर पढ़ता हो और एक दिन इसकी तहज्जुद के लिए आंख ना खुले और वितर रह जाए तो क्या करेगा? वितर छोड़ना गुनाह है। हदीस में आता है मल्लम यूतिर फलैसा मिन्ना इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर। इतनी सख्त ताकीदात हैं वितर की, तो इसलिए वितर छोड़ना जायज़ नहीं है। तो अगर किसी को शक हो कि पता नहीं तहज्जुद में आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी, तो उस पर लाजिम है कि वितर पढ़ के सोए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वितर पढ़ के सोया करते थे। उनको ख़तरा होता था कि पता नहीं आँख खुले ना खुले, क्योंकि वो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे, इल्म हासिल करते थे, तो डर होता था कि देर से सोऊंगा तो आँख ना खुले कहीं। तो इसलिए जिसको ये ख़तरा हो तो उस पर लाजिम है कि रात को पढ़ ले। फिर भी अगर आपको यकीन था कि तहज्जुद में आँख खुलेगी, इसलिए आपने वितर छोड़ दिया और इत्तेफाक से आँख नहीं खुली, तो फिर अल्लाह माफ़ करने वाला है, फिर क़ज़ा पढ़ लें। सिखों के गुरुद्वारे में जो लंगर मिलता है, क्या मुसलमान इसको खा सकते हैं? देखें, मजहबी रसूमात में किसी की भी शिरकत जायज़ नहीं है। सिखों के साथ दोस्ती भी रख सकते हैं आप, यानी एक एज ए इंसानियत, जैसे सबसे अच्छी तरह से मिलते हैं, यानी ये दोस्ती मुराद है मेरी, तो उनसे भी आप अच्छी तरह से मिलें। गिफ्ट भी दिया जा सकता है अगर आपके सिख लोग दोस्त हैं, लेकिन मजहबी रसूमात में शिरकत जायज़ नहीं है। हाँ, गुरुद्वारा में जाना सिर्फ देखने के लिए कि इनकी इबादत कैसे होती है, या वैसे ही यानी कोई मालूमात के लिए अगर आप जा रहे हैं, नॉर्मल आदमी के लिए तो ये भी ठीक नहीं है। नॉर्मल से मुराद आम आदमी, ये नहीं कि अब
ایب نارمل کے لیے جائز ہے، مطلب یہ کہ عام لوگوں کے لیے، لیکن جن کو کچھ معلومات لینی ہو یا کوئی خاص حکمت ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، تو جانا جائز ہے، لیکن ان کی مذہبی رسم میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ویسے گھومنے پھرنے اگر آپ چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں جا کے لنگر کھانا یا وہاں ان کی کسی مذہبی رسم میں شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ لنگر ان کی مذہبی رسم ہے، اگر لنگر مذہبی رسم نہیں ہے، ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہو کھا لیں، پھر فری پھوکٹ کی چیز مل رہی ہے تو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ ویسے ہی لنگر بٹ رہا ہوتا ہے نا بھائی، مذہبی، جیسے ہماری مسجد میں بعض دفعہ لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ لنگر یہ نہیں ہوتا کہ وہ مذہبی رسم کے طور پر کسی نے دیکھا مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں، چلو میری طرف سے کھانا ہو گیا۔ تو ایسے ہی اگر گردوارہ لفظ ہے نا یہ گردوارہ، اگر اس میں ویسے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ لوگ گئے ہوئے ہیں، کسی نے کھانا تقسیم کر دیا اور آپ نے بھی دونے والے کھا لیے، اور مذہبی کوئی رسم نہ ان کی، مذہبی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاص دن ہیں جن میں عبادت بھی ہوتی ہے اور پھر کھانا بھی ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے، پھر ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ویسے ہی کوئی کہیں کھانا کھا لے جا کے اور کھانا حلال ہو تو جائز ہے، لیکن بہرحال ان چیزوں سے ایوائڈ کریں میرے بھائی، بس ویسے ہی سلام دعا رکھیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کسی کی بات نہ مانو، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم ٹوپی اور داڑھی نہ رکھو، کیا میں ان کی بات مانوں یا نہیں؟ ٹوپی چھوڑ دیں، والد صاحب کو اگر ٹوپی پسند نہیں ہے، ٹوپی رکھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ والد صاحب اگر داڑھی کاٹنے کا کہتے ہیں تو پھر داڑھی مت کاٹیں، اور پھر والد صاحب کو اللہ لمبی عمر دے، اللہ نہ کرے اگر بالفرض وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے سب نے جانا ہی ہے، تو پھر بعد میں ٹوپی رکھ لیں سر پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب والد صاحب کی وجہ سے ایک سنت کو پورا کرنا، ابا کو ناراض کرنا، یہ تھوڑا نامناسب لگتا ہے۔ ہاں گھر سے باہر نکلیں تو پہن لیں ٹوپی، ابا کے سامنے نہ پہنیں۔